तथा बीड़ी, सिगारेट, ई सिगारेट, ई हुक्का, इनके दुष्परिणामों की मुझे जानकारी है। इसीलिए मैं जीवन भर इन व्यसनों से दूर रहने का संकल्प करता हूँ। मेरा कार्यालय, मेरा घर और मेरा परिसर तंबाकू मुक्त रहे तथा अन्य लोगों को भी तंबाकू जन्य पदार्थों का परित्याग करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी अंमलबजावनी हेतु मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मेरे अधीनस्थ सभी जिला, सभी संस्थाएं, सभी स्कूल्स और शासकीय कार्यालय तंबाकू मुक्त तथा ई सिगारेट मुक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील करूंगा। मैं, मेरा कार्यालय, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा स्कूल, मेरी संस्था और मेरा महाराष्ट्र तंबाकू मुक्त राज्य के रूप में तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशान नीलेश नेवारे है। मैं पढ़ाई का स्टूडेंट हूँ। मैं सिविल लाइन से आया हूँ। मैं आपसे तंबाकू के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। मैं चाहता हूँ, आजकल बड़े बड़े भी और छोटे बच्चे भी तंबाकू और खर्रा खाते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि ये उनके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये तंबाकू को ज्यादा ना खाएं और अपने शरीर को ध्यान रखें। तंबाकू से बहुत सारे बीमारियां होती है। मैं 2-3 बीमारियां बताऊंगा। देखिए, तंबाकू और बीड़ी से पहले तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, आपकी किडनी खराब हो जाती है, तो और अन्य बीमारियां होती है। पूरी दुनिया में तंबाकू 1% ही खा सके और खा ही ना सके। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर दानिश इकबाल हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जिला रुग्णालय नागपुर। उसी तरह सिद्रा फाउंडेशन का मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज 31 मई 2025 वर्ल्ड
नो टोबैको डे, जो पूरे दुनिया में इसको मनाया जाता है तंबाकू के विरोध में। तो हाँ हाँ, सिद्रा फाउंडेशन ने आज इस उपलक्ष्य पे, वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पे एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसमें सिद्रा के एसोसिएटेड करीब 50 से ज्यादा एनजीओ और एजेंसीज का सपोर्ट था। रैली में भारी तादाद थी, जो अवस्थी नगर से प्राइम हॉस्पिटल तक गया, फिर प्राइम हॉस्पिटल से अवस्थी नगर चौक तक आया। बहुत प्रतिसाद मिला इस रैली को, और इस सिद्रा फाउंडेशन की ओर से, जो सेंट्रल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से, मैं बताना चाहूंगा कि तंबाकू और तंबाकू के दुष्परिणाम आज हमारे भारत क्या पूरी दुनिया में है। आज अगर हम आंकड़ा देखें तो इंडिया में, जो भारत में करीब 13 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू के पदार्थ से, क्योंकि तंबाकू कई पदार्थ और कई तरीके से है। तंबाकू चाहे स्मोकलेस हो, चाहे कर्रा हो, चाहे गुटखा हो, इसमें कम से कम 70 से ज्यादा कार्सिनोजेंस विषाणु पदार्थ होते हैं, जो कैंसर और कैंसर जैसी कई बीमारी को इसमें बढ़ावा मिलता है और होती है। तंबाकू के बारे में जो सिद्रा फाउंडेशन ने जो ये पहल उठाई है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ हमारे कमेटी की ओर से, ये बहुत ही ऐसी अद्भुत रैली बहुत कम देखी जाती है कि ऐसे टॉपिक को छेड़ा है और जाफरनगर और यहाँ के मंच से सबको बोला है कि हमें तंबाकू मुक्त क्षेत्र करना है, एरिया करना है, अपना घर करना है, अपना शहर करना है, अपना महाराष्ट्र करना है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम, इससे कैंसर होता है। ये मेन ओरल कैंसर जो बोलते हैं, तो मुंह का कैंसर, तो तंबाकू एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जिससे ये होता है, और ये प्रिवेंटेबल कैंसर होता है। लेकिन क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, तो इसका प्रभाव इतना हो गया है कि 28 लाख लोग इससे 28 लाख से ज्यादा भारत में इससे लोग, एज पर गेट्स सर्वे 2016-17, 28 लाख लोग से ज्यादा इससे ये तंबाकू के व्यसन में फंसे प्रभावित है। रेट का जैसा है कि 13 लाख के करीब पूरी डिजीज जो होती है, कैंसर नहीं, सब मिला के जो तंबाकू एक ऐसा विषाणु है, एक ऐसा, एक्चुअली मैं बोलूंगा, एक्चुअली इट इज अ रियल विलन ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत का ये खलनायक है इंसानियत के लिए। तो इसमें कई पदार्थ है, तो हेड से लेके टो तक इसके इफेक्ट है। तो वो पूरा अगर हम पकड़े तो करीब 13 लाख से ज्यादा मौतें होती है हर साल इंडिया में। सर, जहाँ पर अपने मैं आपको ये यहाँ बोलूंगा कि अगर एक जंबो जेट या एक सुनामी से लोग जब प्रभावित होते हैं तो कितनी बड़ी न्यूज बनती है। तो यहाँ तो 10 जंबो से भी ज्यादा, जंबो जेट यानी, और 10 सुनामी से ज्यादा डेथ होती है। यहाँ पर पांठाला जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, बेसिकली पान टपरी होता है, पान शॉप होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल में हमें टोबैको जो कोटपा 2003 का कायदा है, जो तंबाकू नियंत्रण कायदा है, इसको बेचने का भी कायदा है, जो लोगों को मालूम नहीं है। तो ये कायदे के तहत हम तंबाकू जो पांठेले, इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। पांठेले को अधिकार नहीं है कोई भी ऐड करे, पांठेले को अधिकार नहीं है सिगरेट का सिंबल या कोई भी फिल्म स्टार बोलो या कोई भी प्लेयर बोलो या किसी को भी वो दे नहीं सकता। तो वो कानूनन जुल्म है, सेक्शन 5 का उल्लंघन है कोटपा 2023-3 का। तो ये पांठेलों का काम है कि नियंत्रण कोटपा 2003 के उसको फॉलो करे, जिसमें स्कूल कॉलेज जो आते हैं, जिसमें हम बोलते हैं 100 मीटर के यार्ड तक के तंबाकू बेचना कानूनन गुनाह है, क्योंकि इसी वजह से फिर बच्चे बचेंगे हमारे। क्योंकि तंबाकू की जो कंपनी है उनका टारगेट है बच्चे, क्योंकि वो गिराई सबसे बड़े होते हैं। एक 10-15 साल, आजकल 15-16 साल से चालू हो जाता है। तो ये जो इसके गिराई होते हैं बहुत लंबे, हमारे एज के कस्टमर तो उतने लंबे नहीं होंगे, तो उनका टारगेट मेन वो है। तो ये जो कंपनी अलग अलग आड़ में पांठेलों पे चॉकलेट फ्री में देती है, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सब फ्री में देती है, ताकि बच्चे और ऐसे कस्टमर अट्रैक्ट हो और ये व्यसन में मुक्त हो। आज जो सेंट्रल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज नो टोबैको डे का जो ऑर्गेनाइज किया है, मिस्टर सलमान ने और उनकी टीम ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया है, उसमें हम सिख वेलफेयर फोरम की तरफ से आए हैं। और मैं वाकई तारीफ करती हूँ सलमान जी और उनकी टीम की, जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, एक अच्छा मैसेज समाज को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हमें मानव जीवन एक बार मिला है और हमें अपने जीवन में निरोगी काया के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम निरोगी रहेंगे तभी हम अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं। और अगर हम इन नशों में लगे रहेंगे, तंबाकू तो सबसे गंदा नशा माना गया है, क्योंकि ये जनरेशंस में जाता है। अगर मुंह का कैंसर होता है तो जनरेशंस में चला जाता है। तो हमें इससे, और आजकल के नौजवान इसको अलग अलग वैरायटी के रूप में ले रहे हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। तो मैं चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहला
कि अगर हम इसको अवेयर नहीं करेंगे आज के नौजवानों को, तो उनको इसके नुकसान का पता नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं मिडिल स्कूल के बच्चे, मतलब 6-7 क्लास से बच्चे जो हैं वो सिगरेट और इन अलग अलग नशों में पड़ने लगे हैं। उसमें सिर्फ बच्चों में लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें बहुत आगे आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। हाँ, और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ, हमारी टीम के पूरे युवा टीम के मेरे प्रेसिडेंट साथ में है, तरनदीप सिंह जी। ऐसे नौजवान बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चे जो जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सच में समाज का कल्याण होगा अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे। थैंक यू। सिद्रा फाउंडेशन जो है डॉक्टर्स का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शहर के लिए शहर के इस एरिया में काम करता है। सिद्रा फाउंडेशन के ज्यादातर डॉक्टर्स इस एरिया में काम करते हैं, जिनको ये समझ में आया कि तंबाकू, ड्रग्स, एमडी या बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत से हद तक लोग बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। तो हमने एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इसके लिए एक नो टोबैको डे के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए, जिसके अंदर एक रैली निकाली जाए जो एरिया के लोगों को शाम में 31 मई के दिन शाम में 5 बजे से 7 बजे तक इस रैली में लोगों को समझाया जा सके कि तंबाकू के क्या नुकसानात है, इससे कितने बड़े नुकसानात है, ना कि सेहत बल्कि हेल्थ से, फैमिली से और फाइनेंशियली ये बहुत बड़ा हमको, हमारे परिवारों को और हमारे देश को नुकसान करता है। तो इसीलिए बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको इन्वॉल्व करके एक जन जागरूकता अभियान है, जिसके अंदर हम तंबाकू को या नशे की हर इसी चीज को हम देश में शहर से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, नशे की आदतों को शहर से निकाल कर फेंकना चाहते हैं। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो भले ही इसमें कितना भी फाइनेंशियल नुकसान हो, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम इसको पूरी तरह से हमारे प्रांत में, देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारा एक गुजारिश है कि वो तंबाकू को महाराष्ट्र से पूरी तरह, गुटखे को पूरी तरह बैन कर दिया जाए और इस बैन को बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए। सिद्रा के अंदर 350 डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। ये एक सामाजिक संस्था है जो सोशल रिफॉर्म्स और पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे ध्यान देती है। मैं खुद इसका एक अहम मेंबर हूँ। तो हमारे अंदर यहाँ पर जैसे प्राइम नर्सिंग होम ने हमको सहयोग दिया, सिनर्जी हॉस्पिटल ने सहयोग दिया, ए स्क्वायर हॉस्पिटल ने सहयोग दिया, क्रिसेंट हॉस्पिटल ने सहयोग दिया। इसी तरह लोकल पब्लिक प्रैक्टिसेस कई और 50 से 60 सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हुए, जैसे सिख फाउंडेशन है और अलग अलग बहुजन विचार मंच है, MSS है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर हम इस मुहिम में आगे बढ़े हैं कि हम इस एरिया को, इस शहर को और इस देश को तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ये मानना है, डॉक्टर्स को ये पता होता है कि अगर किसी को सिखाना है तो बचपन से सिखाना चाहिए। तो बच्चों के दिमाग में, बच्चों के जहन में डाल दिया जाए कि नशा जो है बुरी चीज है, ये देश को पर्सनली भी और फैमिली वाइज भी बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा हमारी कोशिश रही कि फिकर फाउंडेशन के जो बच्चे हैं उनको सीख वहीं से शुरू की जाए और बच्चों को देखकर कई बड़े लोग सहमत होते हैं और कई बड़े लोगों ने आज प्रण लिया कि हम आज के बाद तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स सब कुछ छोड़ देंगे। बाकायदा इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो शपथ होती है नो टोबैको डे की, हमने वो ऑफिशियली वो शपथ दिलवाई। और हम भी आज से ये विचार है कि हमारे एरिया में जितने पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनको बाकायदा अच्छे से समझा कर नो टोबैको डे मनाया जाएगा और पूरे साल भर इससे मुक्ति पाने का एक सिलसिलेवार वो कारवां शुरू रहेगा। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे जो हम लोग ने मनाए हैं। हम सिद्रा ग्रुप एक है एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का सेंट्रल इंडिया नागपुर का एसोसिएशन है और साथ में हमारे पास डेंटिस्ट एसोसिएशन भी यहाँ का जुड़ा हुआ है। तो जो हालात अभी हमारे मुल्क में चल रहे हैं, एक साल से नहीं है कई सालों से चल रहा है कि जो हमारे नौजवान हैं, इन लोगों को जो लत लगी हुई है नशे की भी बोल सकते हैं आप, तंबाकू, खर्रा, सिगरेट, पान, ये सब जो है हमारे देश को एज अ कम्युनिटी एंड एज अ पूरे बच्चों में जो लत लगी है ये पूरे देश को तबाह करेगी। और हम तो इस सफर से गुजर चुके, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी पे ये सबसे बुरा असर करने वाली है। और ये एक इंसान को तबाह नहीं करती है, ये साथ में पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। तो इस वजह से हम लोग ने मोर्चा निकाला है और इस मोर्चे में हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 एसोसिएशंस जुड़े हुए थे। इस रैली का सक्सेस आपने खुद ही देखा है
और हम यही उम्मीद करते हैं कि इससे अवेयरनेस जनता में फैले और नेक्स्ट हम वही चाहते हैं कि उन्हें ये समझे कि हमें इन्हें ये छोड़ देना चाहिए। आज के इस दिन पे जिस दिन दुनिया में नो टबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, उस दिन के माध्यम से हम सिद्रा के डॉक्टर्स लोगों को ये प्रतीक पहुंचाना चाह रहे हैं कि तंबाकू सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। तंबाकू कितना हानिकारक है ये हमें तो पता ही है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग इसमें सेवन करते हैं। नागपुर को खर्रा कैपिटल कहा जाता है, जिससे बहुत ही अफसोस वाली बात है, लेकिन हमें डॉक्टर होने के नाते लोगों में ये जागरूकता फैलानी थी कि तंबाकू, सिगरेट, उसके निषेध, उसके सेवन से होने वाले उस इंसान पे दुष्परिणाम और उस इंसान के दुष्परिणाम होने के बाद उनके परिवार पे होने वाले दुष्परिणाम से हमें आगे का सोचना चाहिए, जो लोग तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं, और इस खतरनाक बीमारी को, इस खतरनाक आदत को छोड़ देना चाहिए। जिन घरों में कैंसर हुआ है तंबाकू और खर्रे के कारण और जिनके घर में मौत हुई है, वो परिवार गरीबी रेखा से काफी नीचे स्तर पे गिर चुके हैं, ये देखा जा रहा है। और नागपुर और उसके आसपास के एरियाज में 30% कैंसर की बढ़त हुई है, स्पेशली ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर, जो स्पेशली तंबाकू खाने से होता है। इसको हम बिल्कुल बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आप तंबाकू नहीं खरीद रहे, आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा देके जहर खरीद रहे अपने लिए, इसीलिए इस आदत को छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है। एक्चुअली वर्ल्ड नो टोबैको डे है आज, और सिद्रा सेंट्रल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो एक बहुत ही बेहतरीन एक कार्यक्रम और एक मिशन और मूवमेंट को उठाया है। हम सबको लगा कि इंसानियत के लिए जो काम हो रहा है नागपुर शहर से, काम देखिए कहीं पे भी हो, लोकली हो, उसके असरात ग्लोबली होते हैं। ये परमात्मा का, ईश्वर का एक निजाम चलता है कि एक्ट लोकली, उसके रिजल्ट आपको ग्लोबली मिलेंगे। तो कौन इंसान कब कहाँ क्या अच्छा काम कर रहा है, उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा आप बता नहीं सकते। तो सिद्रा को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया कि मिशन पढ़े हम पढ़ाएं के जो डिप्राइव स्लम के बच्चे, फुटपाथ के बच्चे, रोड साइड के बच्चे, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आप बिलीव करिए पूरी रैली में जो इम्पैक्ट पड़ा है, एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, एडिक्शन के खिलाफ जो हमारे बच्चों ने मैसेज दिया है, मासूम बच्चों ने ये बताया है कि ये नस्लों को, आने वाली जनरेशन के लिए, इस देश में नहीं समाज के लिए बहुत नुकसानदेही है। इसके खिलाफ बच्चों ने रैली भी की, हमारे साथ बच्चे काफी चले, बड़े तो चले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे थे, और मिशन के बच्चों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, अपनी प्रेजेंस से फील करवाया कि वाकई में अब माँ बाप को हाई टाइम हो गया है, सरकार को हाई टाइम हो गया है, समाज को हाई टाइम हो गया है, और देश के डॉक्टर्स को और दीगर समाज को हाई टाइम हो गया है कि अब वो इन नस्लों की फिक्र करे। इसके लिए वो रैली में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और रैली की जान हमारे मिशन पढ़े पढ़ाएं के बच्चे थे। मैं सिद्रा फाउंडेशन का डॉक्टर मिराज सर, डॉक्टर जुबैर सर, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मौका दिया, हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए एक नशा मुक्त भारत और एक बहुत ही बेहतरीन उज्जवल भारत बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस था, और हमको उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में। और जब वो लोग देखेंगे कि जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट करने के लिए अपनी ओपीडीज छोड़ के उनको अवेयर कराने के लिए आए हैं रोड पे, तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी में। दूसरा, मुझे लगता है कि एक सिंगल हेल्थ इंटरवेंशन जो कि गवर्नमेंट ले सकती है और जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में आ सकता है, वो है टोबैको का कंट्रोल। अगर हम इसको प्रॉपरली कंट्रोल करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में, और बहुत सारी डेथ्स जो हैं और बहुत सारी फैमिलीज जो उजड़ गई इस वजह से, उसमें ओवरऑल मुझे लगता है कि पब्लिक को अवेयरनेस है कि ये नुकसान पहुंचाती है, लेकिन किस लेवल का नुकसान पहुंचाती है वो पब्लिक को अवेयर करने से हमको लगता है कि फर्क पड़ेगा। दूसरा, हमको और इस तरीके के इवेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए, क्योंकि एज ए डॉक्टर हम लोग जितने पेशेंट्स को देखते हैं, इसके वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है वो आम सोसाइटी के लोगों को उतना पता नहीं रहता इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को लीड लेके और ऐसे प्रोग्राम्स को, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। जो रैली में इन्वॉल्व हुए हैं वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज था हमारे लिए, क्योंकि ये चीज जो देखी जा रही है ना, वो 9 से 12 साल के बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है। स्कूल के सामने बच्चों को ये चीज बांटी जा रही है मीठी सुपारी बोलकर, जिसमें हमने देखे हैं कि मुंह के कड़क हो जा रहे हैं, उनके गाल कड़क हो जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। वो आगे की हमारी यूथ है,
मुंह नहीं खुल पाता है, और अभी से उनको वो हाल है तो आगे उनको पूरी जिंदगी कितनी तकलीफ होगी, वो चीज को वो डील करेंगे। तो यूथ आना, मतलब बच्चे आना, वो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस मैसेज गया है पूरी यूथ के लिए कि अवेयर हो, अपनी आगे की जनरेशन को, हमारे फ्यूचर्स को बचाएं उनके जरिए। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके। एक जो सोसाइटी के लिए काम करने की खुशी है ना, वो महसूस हुई है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि उनको हम बचा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। लोग सीखेंगे, समझेंगे और मानेंगे वो चीज, तो आगे और तरक्की होंगी उस चीज से। आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। हम यही चाहते थे, होता ये है कि हमारी जनरेशन के जो बच्चे होते हैं आजकल सिगरेट्स, वेपिंग इसको बहुत कूल समझते हैं और वो इन सब चीजों में घुस जाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही कर रहे हैं कि ये सब कूल नहीं है, ये सब आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स डालता है। होपफुली हमारा ये मैसेज हमारी जनता तक पहुंचा होगा और होपफुली हमने हमारी कम्युनिटी, हमारे महाराष्ट्र, नागपुर की जनरेशन और पूरे इंडिया तक कुछ इम्पैक्ट लाया होगा। हमारी गवर्नमेंट वैसे भी काफी हाई टैक्स लगाती है टबैको वगैरह पर। अगर इसे हम बैन कर दें या कुछ कर दें तो शायद इसका और अच्छा हमें वो मिल सकता है रिजल्ट। वो बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि हाँ, इन बच्चों को फर्क पड़ता है कि जो हो रहा है अभी ये बहुत खराब हो रहा है। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है इन बच्चों के बीच में भी और इन बच्चों को भी हमें बताना है। तो आज बच्चे आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रोग्राम को इतना उन्होंने सपोर्ट किया और इस प्रोग्राम में इतनी मदद करी इस रैली में।